हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम देखेंगे, हमने पिछले टॉपिक में यहाँ तक बातें कर ली थी कि यदि कोई दो रेखाएं किसी तल में दी हुई हों तो उनकी तीन संभावना में से केवल एक संभावना होती है। तो हम बात करेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली दो विधियाँ हैं, एक है बीजगणितीय और एक है ज्यामितीय। ठीक है, उनको अब हम साथ साथ प्रयुक्त जो किया जा सकता है उसके बारे में अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने जो है उसके पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, तो उसने भी क्या किया कि 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। अब इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पहले लेट करना पड़ेगा कि अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माने और एक रबड़ का मूल्य कितना माने y रुपये, तथा बीजगणितीय रूप में समीकरण क्या हो जाएगा 2x + 3y = 9। कैसे? क्योंकि उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे, वो भी 9 रुपये में। अच्छा, उसकी सहेली जो थी उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे 18 रुपये में। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट बना और ये हमारा बना इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 3y + 2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 2x / 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले y की वैल्यू क्या लेंगे 0 इस इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू 4.5 मिलेगी और हम इसमें x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। ठीक है, तो जब यहाँ से x की वैल्यू एक ये आई, y की वैल्यू ये आई, एक x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो हियर वी गेट 2 पॉइंट ऑन द लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। हमारा जो लीनियर इक्वेशन पहला था उस पर हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 मिली, और जब x की वैल्यू 4.5 है तो y की वैल्यू 0। ये 1 पॉइंट मिल गया, हमें 2 पॉइंट मिला एक लीनियर इक्वेशन पे। अब हम इक्वेशन सेकेंड से क्या देखेंगे कि x = 18 - 6y / 4 एंड y = 18 - 4x / 6। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले अब इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे, देन y = 3 एंड हम पुट y = 1 करेंगे, देन x = 3। देन हियर आल्सो वी गेट 2 पॉइंट ऑन द लीनियर इक्वेशन सेकेंड 3, 1 एंड 0, 3। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 क्यों लिए हैं। तो ध्यान दीजिए, आप जब इस इक्वेशन को देखेंगे 2x + 3y = 9 है, 4x + 6y = 18। अब आप इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 9 = 18। इसका मतलब आप अगर इस इक्वेशन सेकंड को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। तो अगर आप सेम वैल्यू y की और x की फिर से वही रखेंगे तो हमें तो फिर वही इक्वेशन मिलेगा। इसलिए हमने इस बार यहाँ पर जो है y की वैल्यू क्या ली, चेंज कर ली। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हमें नॉर्मली एक लीनियर इक्वेशन पे पॉइंट चाहिए केवल। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पर 3, 1, 0, 3 और यहाँ पर क्या मिला था 0, 3 एंड 4.5, 0। ये देखिए, हम उस पॉइंट को सारणी के द्वारा अगर दिखाएंगे, ये हमारा सारणी है, सारणी के द्वारा हम इस पॉइंट को दिखा रहे हैं। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 मिली, वो x की वैल्यू 4.5 पर y की वैल्यू 0 मिली, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1। सो वी कैन से दैट कि हियर वी हैव 4 पॉइंट इन विच 1 इज़ कॉमन। आप देखेंगे 0, 3 एंड दिस 0, 3 क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है 0, 3। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, तो आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे, +x -x +y -y। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट मिला था, एक मिला था 4.5, 0, तो हम क्या करेंगे 4.5, 0 पर टिक करेंगे। और एक पॉइंट मिला था हमें 0, 3 और एक पॉइंट मिला था 3, 1। अब हम क्या देखेंगे कि एक मिला था 0, 3 एंड 3, 1। देखिए एक रेखा यहाँ से होके गई, ठीक है, इस पॉइंट से, और दूसरी पॉइंट मिली थी 3, 1, 0, 3 एंड 4.5, 0, तो एक रेखा यहाँ से होके जाएगी। तो आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं जो है एक ही लाइन से होकर के जा रही हैं। ठीक है, यानी इनका कॉमन पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब इसी लाइन पे हमें कई सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है,
और इस तरह के लाइन को मैंने बताया था कि ये क्या है, दो रेखाएं दी हुई हैं और जब दो रेखाएं एक ही लाइन पर वैरी करती हैं इसका मतलब ये रेखाएं क्या हैं हमारी, दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। ठीक है, हमने समपाती की कंडीशन आपको बता रखी थी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कॉमन पॉइंट मिला है हमें। ठीक है, इस ग्राफ में हम देखेंगे तो इस रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है, ठीक है, जो दोनों समीकरणों का हल है, ये देखिए, एक समीकरण 2x + 3y = 9 एंड वन इक्वेशन इज 4x + 6y = 18। तो दोनों लाइन का इक्वेशन है, हमें कॉमन पॉइंट मिला है 0,3, 3,1, 4.5,0 और जनरली अगर बात करें तो 0,3 कॉमन मिला है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरणों का हल जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो जो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो अगर हम देखें इस रेखा पर कॉमन पॉइंट जनरली ये मिला है क्योंकि एक रेखा इस पॉइंट से होकर जा रही है और एक रेखा इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो यानी कॉमन पॉइंट ये मिला। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। ठीक है, क्या है, दोनों समीकरण का हल। ठीक, क्यों, मैंने आपको बताया कि जब इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा पहला इक्वेशन। तो दोनों समीकरण क्या हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं। और इस ग्राफ में हम देखेंगे कि रेखा पर कोई भी बिंदु जो है वो प्रत्येक रबड़ का मूल्य और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य देता है। चूँकि रेखा तो एक ही है, कोई भी पॉइंट लेंगे हम। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, चलिए इस कॉमन पॉइंट की बात करें तो ये हो गया पेंसिल। ठीक है, इसको रबड़ मान लें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपये और 1 रुपये हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो हमारा कॉमन पॉइंट आएगा वो हल हो जाएगा। तो आप कोई भी कॉमन पॉइंट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की रेखा का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रेखाएं हमारी समपाती कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। हमने ज्यामितीय विधि से सॉल्व की, ग्राफीय विधि, ये हमारी ग्राफीय विधि है। ये हमने आपको जो ग्राफ बनाया ये ग्राफीय विधि था। और हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया है एक्स वाई की वैल्यू के फॉर्म में, इस तरीके से कन्वर्ट करना हमारा ज्यामितीय क्या बोलते हैं उसको, हाँ सॉरी, बीजगणितीय कहलाता है। ठीक है, तो एक ग्राफीय निरूपण होता है, एक बीजगणितीय निरूपण होता है। तो हम आपको वही सिखाएंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे होता है। तो आपको एक सारणी यहाँ पर दिख रही होगी, ये बताते हैं इसे हम आपको। हम रेखा युग्म लेंगे। ठीक है, एक रेखा युग्म है x - 2y = 0, फिर 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। हमने आपको रैखिक समीकरण का मानक रूप बताया था, a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x + b2y + c2 = 0। उसी का हम कंपैरिजन करते हैं a1/a2, b1/b2 एंड देन c1/c2। तो इस इक्वेशन में देखेंगे a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो a1/a2 इतना आ गया। एज सिमिलर b1/b2 एंड c1/c2। अनुपातों की तुलना करेंगे हम, तो देखेंगे कि जब a1/a2 और b1/b2 को देखेंगे तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल। और ग्राफीय निरूपण में देखेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और इसका मतलब केवल इनका एक ही हल होगा जो अद्वितीय होगा। अच्छा, सेकंड देखें, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9/18 and here a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये क्या है, समपाती रेखाएं हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमने ऊपर के ग्राफ में आपको अभी बताया कि वो रेखाएं समपाती हैं और हमें उस लाइन पर बहुत से सॉल्यूशन मिल रहे थे, इसका मतलब अनेक हल मिल रहे थे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0। Here a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 2/4 एंड c1/c2 = -4y - 12। तो देखेंगे कि a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब इस तरह का हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, उनका कोई भी हल नहीं होता है। पैरेलल है तो उन पर कोई भी न कॉमन पॉइंट होगा न इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन।
ओके, तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर रेखाएं निरूपित हैं तो प्रतिच्छेद करती हैं, यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो कंडीशन ये अप्लाई होगा, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। और अगर रेखाएं समपाती हैं तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और रेखाएं अगर समांतर हैं तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। हमने अभी इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया है तो ये हमारी क्या आई है, ग्राफ में संपाती आई है। और संपाती आई है तो संपाती का कंडीशन मैंने क्या बताया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब चलिए a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 2 और a2 की वैल्यू 4, ठीक है, इक्वल टू b1 3 b2 6 c1 9 c3 18। सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 9 2 जा 18 implies that 1/2 equal to 1/2 equal to 1/2। Here we get the condition which satisfy the third point that they follow this condition। इसका मतलब ये क्या है, समपाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पैरेलल में भी आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग वाले में भी आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर आपके पास इक्वेशन दिया है तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करके डायरेक्ट ग्राफीय विधि से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फिर आपको पहले उसे ज्यामितीय दिखाने से पहले बीजगणितीय निरूपण करना होगा, और जब बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा तो हम इस तीनों कंडीशन को अप्लाई करके और यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक आफताब नाम का कोई ठीक है पिता है और उसका कोई पुत्र है, ठीक है, एक पिता है मान लीजिए और एक पुत्र है। तो पिता का नाम आफताब अगर दे रखा है तो आफताब अपने पुत्र से बोलेगा कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। क्या था, 7 वर्ष पहले क्या था, मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी पुत्र की उम्र का 7 गुना। और बोलेगा कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हूँ। तो अब ये ज्ञात करना है कि पहले तो हम उनका अलजेब्रिकली दिखाएं, उसके बाद से हम ग्राफ विधि से दिखाएं उसका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें लेट क्या करना होगा, हमने आपको बताया था कि हम बीजगणित के लिए पहले लेट करना होता है। तो लेट क्या कर सकते हैं कि आफताब की उम्र अगर हम x माने और उसके पुत्र की उम्र को क्या माने, y माने, ठीक है। आफताब की उम्र अगर x है, उसके पुत्र की उम्र y है, तो 2 कंडीशन है हमारे पास, एक तो 7 साल पहले की कंडीशन और दूसरी 3 साल बाद की। तो हम पहले बात करते हैं 7 साल पहले वाले की। तो 7 साल पहले आफताब की उम्र अगर रही होगी तो क्या रही होगी, x - 7, और उसके पुत्र की क्या रही होगी, y - 7। तो क्या कह रहा है कि आफताब कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 7 गुना, ठीक। ये 7 साल पहले की आ गई। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम, तो x - 7 7y - 49 implies that x - 7y equal to -49 एंड देन ये इधर जाएगा तो +7, x - 7y equal to -42। ये देखिए ये इक्वेशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं 3 साल बाद की। तो x + 3 आफताब की उम्र हो गई, उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, y + 3। तो वो बोल रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी है।
तो जब हम इसके में 3 गुना करेंगे तभी इक्वल होंगे इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन को भी अगर हम सॉल्व कर लें तो x + 3 and 3y + 9, here we go, x - 3y + that 9 - 3 = 6, we get an सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो ये दोनों जो है हमारा, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। ये दोनों क्या हैं, बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, एक कंडीशन हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। और ग्राफिकली शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें तो पॉइंट गेट करना पड़ेगा। पॉइंट कैसे गेट करेंगे, सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। चलिए, इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, देखिए x की वैल्यू 0, तो y बराबर 7 × 42, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 7 लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस करिए, इधर आएगा माइनस, और -49, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब ये हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो -7y = -42 और -7, तो ये हो जाएगा -49, और ये -7y था ही, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी ना ये। तो यानी जब हम x की वैल्यू 7 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 7 मिलेगी। ठीक है, अब हम दूसरी सारणी को बनाएंगे अगर, तो देखेंगे x एंड y। अब हम इस इक्वेशन में बात करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 अगर ले रहे हैं, y की वैल्यू कितनी मिली, -2, और जब x की वैल्यू 6 लेंगे, ये देखिए x की वैल्यू 6, कैंसिल आउट, y = 0, ये मिला। कौन कौन से पॉइंट मिले, 0, 6, 7, 7। ठीक है, एक क्या मिला, 0, -2, और एक 6, 0। अब हम इसे ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, +x, दिस इज -x, दिस इज +y, एंड दिस इज -y। अब पॉइंट क्या क्या मिला था हमें, एक मिला था 0, 6, 0, और y की वैल्यू यहाँ पे 6 लेते हैं अगर, ये क्या था, 0, 6 हो गया। एक पॉइंट मिला था हमें 7, 7, तो ये देखिए यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ कहीं 7, तो हम अगर डॉट डॉट से आगे जाएं, ये एक पॉइंट मिला हमें क्या, 7, 7। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी। ठीक है, ये इस इक्वेशन का था, x - 7y = -42, इस इक्वेशन का था ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला था सेकंड इक्वेशन का, 0, -2, ये देखिए 0, यहाँ पे आइए -2, क्या था, 0, -2। और एक पॉइंट मिला था हमें क्या, 6, 0, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, यानी 6, 0। ठीक है, तो हम इसको और इसको मिला लेंगे। आप लोग स्केल से मिलाइएगा, आप लोग का स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, मेरा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, फिर भी चलिए एज्यूम करके देखिए, ये हमारी क्या है, एक पैरेलल लाइन मिली है। ठीक है, ये किस इक्वेशन का था हमारा, x - 3y = 6, ये है हमारी लाइन फर्स्ट, ये है हमारी लाइन सेकंड। तो देखिए एक तल है, 2 रेखाएं हैं, पैरेलल हैं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। ठीक है, देखिए ये कंडीशन थी ना, a1/a2 = b1/b2 ≠ C1/C2, समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है। तो आइए चेक करते हैं,
A1 कितना है 1, A2 कितना है 1, B1 कितना है -7, ये कितना है -3 इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे इक्वल नहीं है, ना ये इक्वल है, ना ये इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये रेखाएं क्या है हमारी, पैरेलल है। हमने ग्राफ विधि से दिखाया आपको। तो ठीक है, इतना समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो टॉपिक ना समझ में आए। जहाँ भी ना समझ में आए आप बेहिचक बता सकते हैं, और कोशिश करिए, पढ़ते रहिए। एंड गुड लक, बी सेफ एंड स्टे होम।